आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी और आप देख रहे हैं बेहद खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा। दर्शकों, हम हमेशा आपको अक्षय ऊर्जा के बारे में जानकारी देते रहते हैं, लेकिन आज आपको एक शहर से रूबरू कराएंगे, वो शहर जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार तरक्की करता जा रहा है, नित रोज नई नई इबारत लिखता जा रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ की, जिसको मॉडल सोलर सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं चंडीगढ़ और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से चंडीगढ़ सोलर सिटी के मामले में तरक्की कर रहा है। बिजली की बढ़ती खपत किसी भी शहर की प्रगति एवं विकास को दर्शाते हैं। चंडीगढ़ भी एक ऐसा शहर है जहां की आबादी एवं रिहायशी इलाके बढ़े हैं और बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है। इस शहर में विकास का पहिया इतनी तेजी से चला कि देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस शहर की अलग पहचान बनी। भारत सरकार द्वारा आदर्शतः मॉडल सौर शहर के रूप में चयनित चंडीगढ़ में अगले कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की संभाव्यता मौजूद है। सौर ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है, प्रदूषण रहित है और एक बार पूंजी निवेश के बाद पूरी तरह निःशुल्क है। यहाँ तक कि निवासी भी अपनी छतों पर सौर पैनल लगाकर अधिशेष ऊर्जा ग्रिड में आपूर्ति करके लाभ उठा सकते हैं। सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि पैमाने की मितव्ययता का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया जाए तथा प्रोन्नयन के साथ साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए। सौर शहर का मुख्य लक्ष्य है ऊर्जा जरूरत के जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना, वांछित सामाजिक व आर्थिक विकास वृद्धि कायम रखकर कार्बन उत्सर्जन को स्थायी स्तर तक सीमित रखना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा आपूर्ति द्वारा पारंपरिक ऊर्जा मांग में 10% कमी का लक्ष्य पूरा करना। संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में बिजली की उच्चतम मांग लगभग 350 मेगावाट है, जिसे विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकार की विद्युत कंपनियों और उत्पादन स्टेशनों से पूरा किया जा सकता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कुल ऊर्जा खपत का 3% अक्षय ऊर्जा बाध्यता के तहत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से मिलता है। चंडीगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन समिति क्रेस्ट विभिन्न सरकारी कार्यालयों जैसे पर्यावरण भवन की छत पर 50 किलोवाट क्षमता, IRB परिसर सारंगपुर 200 किलोवाट क्षमता के साथ कुल 918 किलोवाट क्षमता की रूफटॉप सौर प्रकाश वोल्टेज संयंत्र अधिष्ठापित कर चुका है। सरकारी अस्पतालों की छतों पर 170 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्र लगे हैं। सरकारी कॉलेजों में कुल 2630 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्र लगाए गए हैं। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में 1000 किलोवाट क्षमता का फोटोवोल्टिक सौर सिस्टम ऊर्जा की मांग में सहायक है। वहीं सेक्टर 11 में स्थित गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स की विभिन्न संकायों की छतों पर 495 किलोवाट क्षमता के लिए रूफटॉप सोलर प्रणाली छात्राओं की पढ़ाई के लिए मददगार सिद्ध हो रही है। सरकारी कार्यालयों, कॉलेजों के साथ साथ सौर ऊर्जा के पैनल्स सरकारी स्कूलों में ऊर्जा आपूर्ति का सुलभ साधन बन गए हैं। 37 सरकारी स्कूल भी सौर ऊर्जा का प्रयोग कर बिजली की निर्बाध आपूर्ति में सहायक हैं। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सारंगपुर चंडीगढ़ में रूफटॉप सोलर प्रकाश वोल्टेज संयंत्र का अधिष्ठापन शहर की लोकप्रिय सांसद किरण खेर द्वारा किया गया। इस अवसर पर शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं ग्रामीण निवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमारे प्लैनेट को साफ रखने में, हमारे प्लैनेट को स्वच्छ रखने में आप सबका बड़ा योगदान है। आप हमारे आने वाला, हमारा फ्यूचर है, इस देश का फ्यूचर है, दुनिया का फ्यूचर है। आप लोग ना ही अपने माता पिता को बताइए ये बातें, क्योंकि शायद उन्हें ना पता हो। अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने आस पड़ोस वालों को, सबको इस तरह से हमको ना ही अपने गांव को बल्कि पूरे शहर को, अपने आसपास स्वच्छता सफाई रखनी है। हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है ताकि पोल्यूशन ना हो। चंडीगढ़ शहर के विभिन्न सेक्टरों में स्थित
सरकारी आवासीय कॉलोनियों में भी 2 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र छतों पर सुसज्जित हैं। 26 सरकारी आवासीय परिसरों की छत पर कुल 54 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र ऊर्जा की मांग को जहां एक और पूरा कर रहे हैं, वहीं पर्यावरण की दृष्टि से शहर को एक नया आयाम देकर दूसरे शहरों के लिए अनुकरणीय बन रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन इस दिशा में सक्रिय है और प्रशासन के प्रयास सफलता की ओर अग्रसर हैं, तभी तो शहर को रोशन कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। शर्मा जी का ये परिवार पड़ती बिजली के बिल की मार, ठंडे पानी से नहाकर हो जाता बीमार। पर सोलर हीटर जब से आया, गर्म पानी से नहाया, बिजली बिल घटाकर खुशियों का सीजन आया। है पूरी तरह सुरक्षित, ना पड़ता जेब पे भारी, सोलर हीटर लगवा कर शर्मा जी ने की होशियारी। सोलर वाटर हीटर का प्रयोग आवासीय, होटलों, अस्पतालों और उद्योगों में तेजी से बढ़ा है। आज ही इसे लगाएं और ढेरों फायदे पाएं। दोस्तों, जैसा कि हम सब समझते हैं कि आज की जनरेशन, आज का युग वर्तमान पर विश्वास करने वाले हैं और जिसके चलते वो फ्यूचर को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। बात करें फ्यूल्स की तो नेचुरल गैस, कोयला, इन जैसे और इनसे बनने वाले अन्य पदार्थ आज मानव जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। पर कब तक? 1000-1500 साल बाद जब ये सब खत्म हो जाएंगे, ये लुप्त हो जाएंगे, तब इंसान कहाँ जाएगा? और दोस्तों, ऐसे में हमारे देश ने, हमारी सरकार ने सोची भविष्य निर्माण की और इस सोच के चलते उन्होंने सोचा सोलर सिटी का निर्माण। और सिटी ब्यूटीफुल यानी चंडीगढ़ एक मॉडल सोलर सिटी के तौर पर आगे बढ़ रहा है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर श्री विजय कुमार देव जी, IAS। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि चंडीगढ़ को मॉडल सोलर सिटी का जो खिताब दिया गया है वो किस तरह जस्टिफाइड है, उसके क्या क्या खासियतें हैं? देखिए, चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल है और मैं ये कह सकता हूँ कि ये देश की शान है। हर तरीके से चंडीगढ़ निवासी ये इंश्योर करते हैं कि ये शहर देश के ना सिर्फ सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, बल्कि यहाँ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बरकरार रखा गया है। और इसी दिशा में काम करते हुए चंडीगढ़ को 2010 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से सिलेक्ट किया गया था सोलर सिटी, मॉडल सोलर सिटी बनाने के लिए। तो 2010 से ये जर्नी शुरू हुई। उसके बाद एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट को हमने ये कंसल्टेंसी दी कि इसका एक एक्शन प्लान बनाया जाए कि किस तरीके से चंडीगढ़ के अंदर जो सोलर पावर है उसे कैपिटलाइज किया जा सकता है, उसके पोटेंशियल को टैप किया जा सकता है। और उनकी इस रिपोर्ट को, मास्टर प्लान को मिनिस्ट्री ने भी एक्सेप्ट किया और उसी के तहत ये डिसाइड किया गया कि 2015 तक 5 मेगावाट सोलर पावर को यहाँ पे टैप किया जाना चाहिए और 2022 तक 10 मेगावाट टैप किया जाना चाहिए। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी महसूस होती है कि चंडीगढ़ ने वो लक्ष्य ना सिर्फ पूरा किया बल्कि उसको एनहांस किया और ऑलरेडी हम 100 सोलर प्लांट रूफटॉप बेस्ड लगा चुके हैं चंडीगढ़ के अंदर और 5 मेगावाट का जो लक्ष्य है वो ऑलरेडी हमने पूरा कर लिया है। और इसके साथ साथ क्योंकि भारत सरकार ने अब सोलर एनर्जी को एक थ्रस्ट एरिया डिक्लेयर किया है और जो पूरे देश का टारगेट है 2022 तक का, उसको एनहांस करके 100,000 मेगावाट कर दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने भी अपना जो टारगेट है उसको एनहांस किया है और हम लोग 30 मेगावाट 2022 तक का हमने टारगेट रखा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, हमने जो सारी बिल्डिंग स्कूलों की हैं, जो कॉलेजेस की बिल्डिंग हैं और उसके साथ साथ हमने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 मेगावाट का रूफटॉप प्लांट ऑलरेडी लगाया है। इसके साथ हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी, जो हमारे रेलवे स्टेशन है यहाँ का, जो स्टेडियम है और जो हमारा चो है, सुखना चो जिसे कहा जाता है, उसको भी हम लोग पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि इस टारगेट को पूरा करते हुए जो चंडीगढ़ एक मॉडल सोलर सिटी की तरह से उभर के सामने आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया है। गवर्नमेंटल एफर्ट्स के अंदर हम लोग पूरे देश में नंबर 1 हैं और मैं ये चाहूँगा कि अब आने वाले दिनों में, क्योंकि हमने रेगुलेशंस पास करके प्राइवेट सेक्टर में भी इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने का हमने फैसला किया है और उसके तहत सारे प्राइवेट घरों में, कॉरपोरेट हाउसेस में, इंडस्ट्रीज़ में भी हम लोग सोलर एनर्जी को
कैटलाइज करेंगे। और उसके लिए ऑलरेडी हमने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में मिलके मीटिंग की है और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके हम लोग इस टारगेट को पूरा करें। चंडीगढ़ शहर का कोई भी इंसान अगर अपने घर के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल लगाना चाहे तो उनको किन किन फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ेगा और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उनको क्या क्या सहूलियतें देगी? इसमें हमने सेमिनार्स करके और अखबारों में भी इश्तिहारों के ज़रिए सारी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हुए लोगों को इंटीमेट किया है, उनके अंदर अवेयरनेस जनरेट की है। हमने इसकी एक सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है जिसमें कि इसमें 2 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सोलर एनर्जी जो कि चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के तहत है, और उसके साथ हमारा पावर डिपार्टमेंट जो कि पावर यूटिलिटीज़ हैं, डिस्कॉम है हमारी। इन दोनों के समन्वय के साथ ये हमने सिंगल विंडो सिस्टम को चालू किया है और एक बहुत ही सरल प्रक्रिया हमने अपनाई है जिसमें कि ऑप्शन हमने सिटीजन्स को दी है कि वो ग्रॉस मीटरिंग या नेट मीटरिंग को यूज़ कर सकते हैं। और बहुत अच्छा पैकेज हमारे जो जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उनकी तरफ से दिया गया है सिटीजन्स को, और वो बिजली ना सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं बल्कि वो एक्सेस बिजली को ग्रिड के अंदर फीड कर सकते हैं और उसका पैसा भी कमा सकते हैं। सर, चंडीगढ़ सिटी को एक मॉडल सोलर सिटी बनाने का एक ये जो लक्ष्य है ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, इसमें क्या क्या चुनौतियां आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये जो सोलर एनर्जी है, मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान एक ब्लेस्ड कंट्री है गॉड की तरफ से, भगवान की तरफ से, क्योंकि सोलर पावर की अवेलेबिलिटी होना ये उस देश में, किसी भी देश में सूरज कितना मेहरबान होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हिंदुस्तान पे भरपूर मात्रा में सूरज की रोशनी हमें मिलती है। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में सूरज को देखने के लिए दुनिया तरस जाती है और जिस दिन सूरज निकलता है उस दिन को वो बहुत ही फाइन हैप्पी डे मानते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो सारे दिन ही हैप्पी और फाइन डे रहते हैं। ये जो ब्लेसिंग है गॉड की तरफ से, अब देश ने ये एक संकल्प किया है कि इसको हमने एक्सप्लॉइट करना है, इसको कैपिटलाइज करना है। और जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनके ऊपर दारोमदार कम करते हुए न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ हमने जाना है। और सोलर पावर जो है ये इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है भारत सरकार का। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर आने वाली जो भी समस्याएं हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में, जिसमें बेसिकली एक माइंडसेट की बात है। और माइंडसेट में ये है कि ट्रेडिशनल सिस्टम से जब डिफ्लेक्ट होके हमने नॉन ट्रेडिशनल सिस्टम्स को अपनाना है तो उसमें बहुत सारी टीदिंग ट्रबल्स आती हैं। एक आती है कि कॉस्टिंग कैसी है, क्योंकि इनिशियली जब भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो उसके कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट होना शुरू होती है, एक्सप्लॉइट होना शुरू होती है, बहुत सारी कंपनीज़ उसके अंदर ऐड होती हैं तो उसके कॉस्ट नीचे जाने शुरू होते हैं। तो इनिशियली अगर उसको प्योरली फाइनेंशियल टर्म्स में देखा जाए तो अनवाइबल लगती हैं चीज़ें, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है और भारत सरकार का उद्देश्य है वो ये है कि इसको लार्जर इकोनॉमिक टर्म्स में देखा जाए, तो इकोनॉमिक एनालिसिस हो रादर देन फाइनेंशियल एनालिसिस। तो इकोनॉमिक एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसके अंदर जो एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं वो एक्सटर्नैलिटीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि सोसाइटी को हम क्या बेनिफिट दे रहे हैं, हम इंटरजेनरेशनल एक्विटी के लिए क्या कर रहे हैं। तो वो सारे फैक्टर्स को मिला के जब देखा जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि सोलर एनर्जी डेफिनेटली इज़ अ थ्रस्ट एरिया दैट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर। और चंडीगढ़ में हम लोग इसी लॉन्ग टर्म सोच के साथ में काम कर रहे हैं और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि हमारी डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मिनिमाइज हो और सोलर पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मॉडल सोलर सिटी का ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी चुनौती है, जैसा हमने पहले कहा। इसके लिए फंड्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के तौर पे सामने आएंगे। तो सर, क्या प्लान है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का या सरकार का इन फंड्स को इकट्ठा करने के लिए? गवर्नमेंटल सेक्टर के अंदर जो भी एफर्ट्स होते हैं उसमें फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है और मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी इसमें काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं कि जो सब्सिडी इसमें देनी है वो सब्सिडी के लिए प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी उन्होंने कैटलाइज किया है कि आप जो गवर्नमेंटल सेक्टर के अंदर जो एफर्ट्स करने हैं, इनफैक्ट सारी मिनिस्ट्रीज़ को सेमिनार के अंदर बुलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को बुलाया गया था और उन्हें ये आह्वान किया गया था कि आप अपने अपने बजटरी सिस्टम्स के अंदर इसका प्रोविज़न करिए और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स जब ये करेगा
तब ये जो गवर्नमेंटल फंडिंग की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके का अब एक लीड रोल इसमें मिनिस्ट्री की तरफ से प्ले किया जा रहा है, डेफिनेटली ये संकल्प जो है ये पूरा होगा। सर, इस सिटी के एक नागरिक को अगर एक कंज्यूमर की नज़र से देखा जाए तो उसमें जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस प्रोजेक्ट में, उसको उससे रिटर्न्स कब तक आएंगे, और ऐसे एक बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद उसकी मेंटेनेंस और इस तरह की चीज़ों पे क्या ध्यान रखेगी हमारी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने करनी होगी वो पर किलोवाट लगभग 70,000 to 80,000 का रफली आज की डेट में जो एक्सपेंडिचर है वो देखा गया है। इनिशियली इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ओवर द ईयर्स उसकी रिटर्न्स आएंगी, और जो हमने एनालिसिस किया है कि उसमें 6 से 7 साल के अंदर उसके बाद उनकी पॉजिटिव रिटर्न्स आनी शुरू हो जाएंगी, जबकि वो वहाँ से अर्न करना शुरू कर देंगे। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी लाइफ लगभग 25 साल की है। तो मैं ये समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ हम लोग अगर चलेंगे तो डेफिनेटली इसमें जो सिटीजन्स हैं उनको बहुत एडवांटेज रहेगा, और उसके साथ साथ दैट इज़ अ पर्सनल एडवांटेज, बट मैं ये समझता हूँ कि उससे साथ साथ जो वो सोसाइटी को अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ कि वो इसमें इकोलॉजिकल प्रेजर्वेशन के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन होगी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन होगी, और इंटरजनरेशनल एक्विटी के लिए होगी कि जो हम जिन फाइनाइट रिसोर्सेज जो हमारे हैं उनकी जो कंजम्पशन है उसको कम करके और हम अगर सोलर एनर्जी पे जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि सिटीजन्स को वो एक्सटर्नलिटीज़ को भी ध्यान में रखते हुए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करते हुए इसमें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सर, सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए जनता की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? इसके लिए हमारी मल्टी प्रॉन्ग्ड एक अप्रोच है, जिसके ज़रिए हम लोग सेमिनार्स आयोजित कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, कम्युनिटी लेवल पे पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए कर रहे हैं, अखबारों में इश्तिहार दिए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ मल्टीमीडिया एक अप्रोच हम लोग ले रहे हैं, जिसमें कि लोगों के अंदर ये जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पब्लिक मैसेज है ये पहुँचे, और आने वाले दिनों में इसको और भी इंटेंसिफाई किया जाएगा। सर, आपने सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन के इस प्रोजेक्ट के बारे में और मॉडल सोलर सिटी चंडीगढ़ के आगे के प्लान ऑफ एक्शन के बारे में हमारी जनता को ढेर सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद यानी क्रेस्ट सौर और अन्य अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए एक नोडल एजेंसी है। क्रेस्ट द्वारा चंडीगढ़ में सौर ऊर्जा विकास नीति के अंतर्गत छत पर सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणाली और पार्कों, बागीचों आदि में स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। MNRE इसकी परियोजना लागत पर 15% की सब्सिडी दे रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने सौर परियोजनाओं और रूफटॉप अनुप्रयोगों के लिए एक सशक्त एवं प्रभावी एकल खिड़की प्रणाली लागू की है। अब निवासियों को सब्सिडी का दावा करने के लिए भारत सरकार के दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और इन सुविधाओं को क्रेस्ट के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। MNRE जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 सिटीज़ को मॉडल सोलर सिटी के रूप में डिक्लेयर किया 2009 में डेवलप करने का, और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बड़े ही सीरियसली लिया और हमने मास्टर प्लान बनवाए, अपने जो 10 साल का टारगेट रखा और अकॉर्डिंगली हम लोगों ने पावर प्लांट्स लगाने शुरू किए, और हमारी चाहत थी कि हम नंबर 1 सोलर सिटी बने, और जिसके कारण मुझे बताते हुए फ़ख्र है कि हमने आज के दिन में 100 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे सोलर पावर प्लांट लगा दिए हैं, और टोटल कैपेसिटी जो हमारी 5.3 मेगावाट की लग चुकी है, और इस साल हम 5 अनदर मेगावाट जो ऐड करने जा रहे हैं। और हमारे परफॉर्मेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारा टारगेट 100 मेगावाट कर दिया है अप टू 2022। जो सैलिएंट फीचर है हमारे चंडीगढ़ में वो ये है कि हमारे सभी प्लांट्स रूफटॉप पे हैं। चूँकि यहाँ लैंड है नहीं, तो लैंड खाली नहीं है, तो इसलिए हमने रूफटॉप पे ही इन प्लांट्सों को लगाया है, और ऑल प्लांट्स आर ग्रिड कनेक्टेड। सो जो भी बिजली प्रोड्यूस होती है वो हम कंज्यूम करते हैं और एक्सेस बिजली को बेचते हैं डिस्कॉम को। जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है तो हम लोगों ने एक नई पॉलिसी ला दी है JERC के सहयोग से, और उसमें बहुत ही अट्रैक्टिव टैरिफ आए हैं। ये डेफिनेटली सोलर थोड़ा महंगा है, लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप अपनी कॉस्ट रिकवर कर सकें। JERC ने जो हमारी टैरिफ लाई है उसमें अगर कोई इंडिविजुअल भी अपने घर पे छत पे सोलर पावर प्लांट लगाता है तो उसे 8 रुपये 51 पैसे पर यूनिट वो बिजली बेच सकता है, जबकि चंडीगढ़ में वो कंज्यूम एट द मोस्ट 4 रुपये 60 पैसे के हिसाब से पर यूनिट कर रहा है। तो यानी ऑलमोस्ट डबल रेट आपको मिल रहा है जो पावर आप बेच रहे हैं। तो ये एक अट्रैक्टिव है, सो दैट कि 8 से 9 साल में वो पावर प्लांट का कॉस्ट उसको रिकवर हो जाता है, उसका पे बैक पीरियड है,
और प्लांट की लाइफ 25 साल होती है, तो बचे हुए साल वो फ्री में पावर पाता है। जहाँ तक सेंसिटाइज करने की बात है, निश्चित रूप से अभाव है, चूँकि इमर्जिंग सेक्टर है, अभी स्टैंडर्ड्स नहीं हुए हैं, जिस तरह से ISI मार्क का होता है और सब चीज़ें होती है, इनकी कमी है, अभाव है। लेकिन हमने यहाँ चंडीगढ़ में मैसिव कैंपेन किया है। न्यूज़पेपर में शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि चंडीगढ़ के सोलर के बारे में नहीं निकलता हो। हम लोग एडवर्टाइज़ कर रहे हैं माई FM, बिग FM के थ्रू, दूरदर्शन के थ्रू लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट है जिसमें हमने जो लोकल वेंडर्स हैं जो लगाते हैं उनका भी लाया है, और अभी हम एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम 15% सब्सिडी भी लोगों को देंगे, और अपनी पैनल्ड एजेंसी का भी नाम फ़ोन के साथ वहाँ डाल देंगे वेबसाइट पे, ताकि अगर कोई चंडीगढ़ में इंटरेस्टेड हो तो वो उस एजेंसी को कॉन्टैक्ट करके लगा सके। 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक तो नेट मीटरिंग है और दूसरा ग्रॉस मीटरिंग है। नेट मीटरिंग में जो भी सोलर का जो आउटपुट है, सोलर पावर प्रोड्यूस हो रहा है, उसको पहले आप अपने बिल्डिंग में कंज्यूम करते हैं, और जो एक्सेस होता है उसको आप ग्रिड में बेचते हैं, और वो एडजस्ट होता रहता है आगे की बिलों में। दूसरा जो ग्रॉस मीटरिंग है, जिसमें आप, ये आपके ऊपर है, आप नेट मीटरिंग में भी जा सकते हैं, ग्रॉस मीटरिंग में। ग्रॉस मीटरिंग में अगर आप जाते हैं तो सीधा 8 रुपये 51 पैसे में डिस्कॉम को नेक्स्ट 25 साल के लिए इसी रेट पे पावर बेच सकते हैं। पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चंडीगढ़ को पूर्णतः मॉडल सौर शहर बनाने के लिए तकनीकी वैज्ञानिक विशेषज्ञता और पूंजी निवेश की जरूरत है। मीटरन और प्रोत्साहन संबंधी मुद्दों के साथ साथ उद्योग को भी अपनी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन एवं उत्पादन तकनीकों को सुधारने पर ध्यान देना होगा। सोच में बदलाव ही चंडीगढ़ को मॉडल सौर शहर के रूप में स्थापित करेगा और दूसरे शहरों के लिए एक उदाहरण बनेगा। अक्षय ऊर्जा को अपनाएं, देश को स्वच्छ, सुंदर और खुशहाल बनाएं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। और अब बारी आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, कौन सा शहर मॉडल सोलर सिटी के नाम से जाना जाता है? आप अपना जवाब हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622, दूरदर्शन भवन, टावर B, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। भाई कंप्यूटर क्रांति का जमाना है, अगर आप करना चाहते हैं हमसे तालमेल तो करिए हमें ईमेल। हमारी ईमेल आईडी है akshayoorja@gmail.com। तो जिस तरीके से आपने देखा कि चंडीगढ़ सोलर सिटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ के लोग एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लाइट आए या ना आए इनको कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि ये अपने जीवन में सोलर को अपना चुके हैं। तो आप भी अपने जीवन में सौर ऊर्जा को अपना सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले शनिवार सुबह 8:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।